कई बार परिवारों के अंदर कहा जाता है कि शादी ब्याह है तो एक बुआ है जो रूस जाएगी, या एक फूफा है जो किसी भी बात पे नाराज़ हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी आज वही बन गए हैं। हर चुनाव से पहले उन्हें आंसू बहाने का कोई बहाना चाहिए होता है, और कांग्रेस का ही कोई नेता क्यों हर बार चुनाव से पहले एक लूज बॉल भारतीय जनता पार्टी को फेंकता है जिस पे भारतीय जनता पार्टी छक्का लगाती है। ये सवाल बार बार आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ही इस तरीके से प्रधानमंत्री को फायदे देने वाले वाक्य क्यों बोले जाते हैं। यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में? देखिए, मैंने उनका बयान पढ़ा, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोल रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, मगर जो बात उन्होंने बोली वो बहुत भद्दी बात हुई। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के विषय में कहा, उससे वो तमाम महिलाएं जो राजनीति में हैं या राजनीति के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, उन सब के जानने वाले, परिवार वाले, मित्रगण, सबके मन में उनके चरित्र को लेके एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, जो कि गलत है, और जिससे जो है ओवरऑल जो है सबकी जो चरित्र है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, वो अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और उसके बारे में एक बार खेद व्यक्त जरूर करना चाहिए। बंगाल में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उधर ठाकरे कह रहे हैं जितने वोटर्स हैं उनसे ज़्यादा अपने सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को बाधित। देखिए, दिल्ली में हमने देखा अत्यधिक पुलिस फोर्स लगा के पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शराब बंटवाई, पैसा बंटवाया। जहाँ जहाँ शराब और पैसे की शिकायत की जाती थी, दिल्ली पुलिस के लोग आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को पकड़ के जो है जेल में बंद कर दिया करते थे। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि एक तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी, जो कि सिर्फ एक बंगाल की पार्टी है, उनने किसी दूसरे नेता को दूसरे राज्य से नहीं बुलाया, वो खुद लड़ रहे हैं चुनाव बांग्ला प्राइड के ऊपर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उसने पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंगाल के अंदर केंद्रित कर दिया। दिल्ली के भी अधिकतर विधायक इस वक्त बंगाल के अंदर है। पिछले 6 महीने से तृणमूल कांग्रेस चुनाव प्रचार न करके एसआईआर के टंटों के अंदर फंसी हुई है। कभी वो बीएलओ के पास जाते हैं, कभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी वो हाई कोर्ट जाते हैं, कभी वकीलों के पास जाते हैं। वो चुनाव लड़ेंगे, ये करें। फिर जो संस्था उनका पूरा का पूरा चुनाव का प्रबंधन देख रही थी, आईपैक, उसके ऊपर छापेमारी चल रही है। उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर रखा है, रिमांड में ले रखा है। आईपैक वालों ने इस्तीफा दे दिया है, मैंने सुना है। तो जो प्रबंधन कर रहा था उस कंपनी को ही आपने डरा धमका के भगा दिया, और आज भी लगातार आप उनके सहयोगियों के यहाँ या उनके डीसीपी के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं। तो ये तो नंगा नाच है। और कमाल की बात है कि इसको नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है कि चाणक्य नीति है। ये चाणक्य नीति नहीं है, ये एक नंगा नाच है सत्ता का। और भारतीय जनता पार्टी अब इस स्तर पे उतर आई है, छल कपट, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, जो कि मुझे लगता है कि इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारी संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जुडिशरी चुप है, इलेक्शन कमीशन चुप है, सारी की सारी संस्थाएं मौन होकर बैठी हुई हैं। अनुराग ठाकुर कल मछली खाते दिखे, योगी जी को आपने सुना है, कैसे देखते हैं? देखिए, अनुराग ठाकुर मच्छी खाएं या कुत्ता खाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस देश में कौन क्या खाता है, इससे हिंदू धर्म को भी फर्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्म बहुत बड़े हृदय का धर्म है, मगर ये उस पार्टी से आते हैं जिसके विधायक और पार्षद दिल्ली में डंडा लेके घूम रहे हैं। मंगलवार है, आज मीट की दुकान कैसे खुल गई? मंगलवार है, तेरी दुकान बंद करा दूंगा। 5 स्टार होटलों में मंगलवार को सब कुछ मिल रहा है और खा रहे हैं, और ये लोग डंडा लेके घूम रहे हैं गरीबों को परेशान करते हुए। तो वो पार्टी जो पूरे उत्तर भारत के अंदर उपद्रव मचाती है कि मंगलवार को मीट बिक भी कैसे जाएगा, मच्छी बिक भी कैसे जाएगी, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता मंगलवार को मच्छी खा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई वो बंगाल है। भाई वो बंगाल है, मगर वो बंगाली कोई ना है, वो तो हिमाचल का है।
हिमाचल में तो हनुमान जी को बहुत पूजा जाता है, जगह जगह हर 2 किलोमीटर पे हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी को मानने वाले लोग चाहे कितने ही बड़े जो हैं धूर्त हों, शराबी हों, नशेड़ी हों, पापी हों, वो भी मंगलवार को जो है मीट मच्छी नहीं खाते। तो उसमें अगर अनुराग ठाकुर ये खा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहिए कि वो इसके बारे में क्या मानते हैं। अगर ठीक है तो भाई ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आज ही के दिन सर पहलगाम ऐसा कभी नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम अटैक के बाद देश को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, और जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है हमारा पीओके, जो टेररिस्ट के ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, जो आतंकवाद की नर्सरी है, उसको ध्वस्त करने की बात कही गई। हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स उस पीओके को वापस भारत के कब्जे में ला सकती थी, मगर प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दबाव में घुटने टेक दिए, फौज को, एयरफोर्स को वापस बुला लिया। और उस दिन जो घुटने टेके, आज तक प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। अमेरिका ने डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान की सीज फायर हो गई, और प्रधानमंत्री जी ने कहा जी हुजूर। अमेरिका कहता है अब टैरिफ इतना हो गया, प्रधानमंत्री कहते हैं जी हुजूर। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान एक महान देश है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को आज अमेरिका ने शांति दूत बना दिया और हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो पहलगाम हमले के बाद भारत की बहुत क्षति हुई है और विदेश नीति पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है।